एक राजा की 3 रानियां थी, लेकिन किसी से भी कोई संतान नहीं थी। राजा अपनी संतानहीनता को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। लेकिन एक दिन राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करी कि महाराज, जैसे ही आपकी चौथी शादी होगी आपका वंश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, चौथी शादी सोच समझ कर करें। यदि किसी गलत स्त्री से विवाह हुआ तो ये राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। राजा इस सलाह को लेकर गहराई से चिंतन कर ही रहे थे कि तभी एक दूसरे राज्य की राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल होने का निमंत्रण आया। राजा ने इसे चौथी पत्नी के रूप में योग्य वधू खोजने का अवसर माना और कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में राजा और उनके सैनिक एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जंगल के बीच किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा उस आवाज का पीछा करते हुए एक कुटिया तक पहुंचे, जहाँ एक सुंदर स्त्री 5 ऊंटों को पानी पिला रही थी। राजा ने उससे रोने की आवाज के बारे में पूछा तो वह बोली, महाराज, इस जंगल में ऐसी आवाजें अक्सर सुनाई देती है। आप इन पर ध्यान न दें और रात भर यहीं रुक जाएं। सुबह होते ही आप सुरक्षित निकल जाएं। राजा उसकी सुंदरता और बातों से प्रभावित हो गए और वहीं रुकने का निर्णय लिया। सैनिकों ने भी डर के मारे वहीं पर रुकने की राजा से विनती की। राजा कुटिया में सो गए, जबकि सैनिक बाहर पहरा देने लगे। सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने देखा कि उनके सभी सैनिक गायब हो चुके थे। यह देख राजा चिंतित हो उठे और उस स्त्री से सैनिकों के बारे में पूछा। वह बोली, महाराज, इस जंगल में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं। मैं आपकी मदद करूंगी और हम साथ मिलकर सैनिकों को ढूंढेंगे। भला राजा सैनिकों को गुमशुदा हालत में छोड़कर स्वयंवर के लिए कैसे जा सकते थे? राजा और वह स्त्री जिसका नाम सुंदरी था, सैनिकों को ढूंढने के लिए कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। इस दौरान राजा सुंदरी की सुंदरता और उसके व्यवहार से प्रभावित हो गए। कुछ ही दिनों में राजा को सुंदरी से प्रेम हो गया। उन्होंने उसे अपनी चौथी पत्नी की बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सुंदरी ने स्वीकार कर लिया। राजा सुंदरी को लेकर महल पहुंचे। वहां उनके आने के कुछ समय बाद ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बड़ी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन वह अपनी प्रसन्नता को इजहार नहीं कर सके। रानियों को राजा के इस बर्ताव से बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। सुंदरी को जब इस बारे में पता चला तो उसने राजा के मन में बड़ी रानी के चरित्र को लेकर शक उत्पन्न किया। धीरे धीरे उसने राजा को इतनी गहराई से अपने वश में कर लिया कि राजा केवल सुंदरी के कहने पर चलने लगे। सुंदरी ने राजा को यकीन दिला दिया कि बड़ी रानी का गर्भ किसी और का है। क्रोध और भ्रम में आकर राजा ने तीनों रानियों को महल से निकाल दिया। महल से निष्कासित होने के बाद तीनों रानियां जंगल में रहने लगे। बड़ी रानी ने कुछ ही महीनों बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने ध्रुव रखा। ध्रुव जन्म से ही होशियार और असाधारण बच्चा था। जब ध्रुव 5 साल का था, जंगल में खेलते खेलते खो गया। तीनों रानियां उसकी तलाश में निकल पड़ी। ध्रुव खुद भटकते हुए एक कुटिया में जा पहुंचा, जहां उसने 5 ऊंटों और 3 भेड़ों को बहुत कमजोर और बीमार अवस्था में एक खूंटी से बंधे देखा। ध्रुव ने उनकी सेवा की, उन्हें पानी पिलाया और खाना खिलाया। चमत्कारिक रूप से ऊंट और भेड़े धीरे धीरे ठीक होने लगे। ध्रुव को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और आखिरकार तीनों रानियां उसे खोजने में सफल रही। जब उन्होंने ध्रुव के साथ 5 ऊंटों और 3 भेड़ों को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी रानी ने ऊंटों के गले में राजसी हार और भेड़ों के गले में सैनिकों के पहने हुए हार देखे। वहीं भेड़ों के गले में जो हार था वह उसके राज्य के सैनिकों द्वारा पहना जाने वाले हार ही जैसे था। उसे यह चीज समझते देर नहीं लगी कि राजा जिस स्त्री के साथ है जरूर कोई मायावी स्त्री है। किंतु तीनों रानियों को यह भी पता था कि जब तक वह स्त्री राजा के साथ है वह किसी भी सूरत में तीनों रानियों पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए वह कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही थी और बाकी उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद ध्रुव फिर से जंगल में खो गया। इस बार वह एक दूसरी कुटिया में जा पहुंचा, जहां एक बूढ़ी, भद्दी, डरावनी और एक लाचार महिला रहती थी। ध्रुव ने उसकी सेवा की, पास बहती नदी से पानी लाता और पानी पिलाता और जो कुटिया में खाने को होता उसे खिलाता। 2-3 दिन तक ध्रुव ने बुढ़िया की सेवा की। बूढ़ी औरत उस छोटे से बच्चे से बहुत प्रभावित हुई और जल्दी ही वह स्वस्थ भी हो गई।
जब तीनों रानियां ध्रुव को ढूंढती हुई वहां पहुंचे तो उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा, जिसे देखकर वे तीनों रानियां भी देखकर डर गई। किंतु जब उन्होंने अपने बेटे ध्रुव को उस बुढ़िया के साथ प्रसन्न और सुरक्षित देखा तो उनका डर भी अपने आप खत्म हो गया। तीनों रानियों ने उस बूढ़ी औरत की हालत को देखकर उसे अपने साथ चलने को कहा, पर बूढ़ी औरत ने जाने से मना कर दिया। उसे कहा कि मेरी भी एक बेटी इसी जंगल में रहती है, लेकिन वह बड़ी दुष्ट है। उसने 5 राजाओं को ऊँटों के रूप में परिवर्तित कर दिया है और वह अगले राजा की तलाश में है जिसे वह ऊँट बनाकर अपने साथ रख सके। वह सिर्फ अपने आनंद के लिए जंगल से गुजरने वाले राजाओं को फंसाती है, उनसे विवाह करती है। बूढ़ी औरत ने सुंदरी के बारे में सच्चाई बताई और कहा, सुंदरी कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। तीनों रानियों ने जब उस बुढ़िया की बात सुनी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि राजा जिस स्त्री के साथ है वह चुड़ैल है। तीनों रानियों ने सुंदरी की सारी सच्चाई कह सुनाई। बुढ़िया ने उसकी मदद करने का वादा किया। बुढ़िया अपनी बेटी की कुटिया में गई और उसने 5 ऊँटों को फिर से राजा बना दिया और 3 भेड़ों को सैनिक के रूप में परिवर्तित कर दिया। 5 राजा और सैनिक ने तीनों रानियों ध्रुव और बुढ़िया का धन्यवाद कहा और वहां से चले गए। अब सभी मिलकर राज्य की तरफ चल पड़े। उनके साथ बुढ़िया को देखकर सुंदरी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि बुढ़िया उस सुंदरी की माँ थी। बुढ़िया ने उस पर मंत्र का प्रयोग किया। जैसे ही मंत्र का प्रभाव शुरू हुआ, सुंदरी का असली रूप प्रकट हो गया। उसकी सुंदरता क्षीण होने लगी और वह चुड़ैल के भयानक रूप में बदल गई। राजा को यह देखकर गहरा धक्का लगा। सुंदरी जो अब अपने भयानक रूप में आ चुकी थी, अपनी शक्तियों के सहारे बच निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बूढ़ी औरत ने पहले ही योजना बना ली थी। उसने सुंदरी को रोकने के लिए अपने मंत्र का प्रयोग किया। जंगल में भीषण जादुई युद्ध शुरू हो गया। सुंदरी अपनी पूरी ताकत लगाकर बूढ़ी औरत पर हमला कर रही थी, लेकिन बूढ़ी औरत के मंत्र उसे हर बार कमजोर करते जा रहे थे। अंततः बूढ़ी औरत ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, जिससे और वह एक छोटे से तोते में बदल गई। बूढ़ी औरत ने उस तोते को एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। बूढ़ी औरत वापस जंगल में चली गई। सुंदरी हमेशा उस बुढ़िया से बात करती और उसे आजाद करने की विनती करती। हमेशा प्रयास में लगी थी कि कब यह पिंजरा टूटेगा और वह आजाद हो जाएगी। उसने कहा, माँ, जब मैं इस पिंजरे से आजाद हो जाऊंगी तब राज परिवार के बच्चों को अब अपना नया शिकार बनाऊंगी। कहानी अभी बाकी है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।